19,281 सीट हैं। कैंडिडेट हैं 39,017 जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस में 4,819 सीट हैं और कैंडिडेट हैं 9,720। अब कैसे पास करेंगे ये है और कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में मैं। ये मेल कैंडिडेट का डाटा है भाई, देखो पूरा कैलकुलेट करके रखा है मैंने और सब कुछ बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में, और नॉर्मलाइजेशन भी बताने वाला हूँ किसे कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है भाई। तो एक ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है आप सबके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या किसी शिफ्ट को 15 से 20 नंबर मिले हैं, ये सब भी बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये सर्वे किया है, महा सर्वे हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए किस किस की बात करूँगा इस वीडियो में मैं। फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, डीबीपीएसटी के लिए इतने लोग पास हुए हैं, 1,74,316 लोग पास हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का मिला है, ये सब भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। कैटेगरी वाइज कितनी जा सकती है कट ऑफ, सब कुछ बताने वाला हूँ भाई। देखिए जैसे कि आपको पता है नोटिफिकेशन में उन्होंने दे रखा है कि उन्होंने 2.5 गुना लोगों के लिए पास किया है, 2.5 गुना लोगों के लिए पास किया है भाई, ठीक है। लेकिन जो ऑफिशियल बच्चे पास हुए ना, 2.89 गुना बच्चे पास हुए हैं डीबीपीएसटी के लिए। सीटों की बात करूँ 20% सीटें महिलाओं की हैं। जनरल कैटेगरी से टोटल पद हैं मेल और फीमेल के दोनों मिला करके 24,102। ईडब्ल्यूएस के हैं 6,024। ओबीसी के हैं 16,264। एससी के हैं 12,650। एसटी के हैं 1,204 पद हैं। अगर हम 20%, अब क्या करेंगे आगे, अब हम 20% सीट की, जो सीट महिलाओं की हैं वो अलग हटा देंगे, तब हम बात करेंगे महिलाओं की कितना है और फीमेल का कितना, मतलब कि पुरुषों का कितना डाटा है, सब कुछ। अब मैं देखिए हटा दिया मैंने, देखिए हटा दिया मैंने। यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए बता दूँ, थोड़ा डाटा गड़बड़ हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। देखिए क्या डाटा गड़बड़ हुआ है, देखो भाई यहाँ पे सिर्फ महिलाओं का एक ही जगह गलती है, ज़्यादा नहीं है। देखो एक मिनट को, ये सिर्फ ये गलती है, बाकी कुछ गलती नहीं है भाई। ये सब मैं हटा दूँ अभी, तब आपके लिए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए एक चीज़ बताऊँगा आपके लिए, पहले मैं मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ। देखो मेल कैंडिडेट की जनरल से हैं 19,281 सीट हैं। ईडब्ल्यूएस से हैं 4,819। ओबीसी से हैं 13,011 सीटें हैं और एससी से हैं 10,120 हैं। एसटी से 963 सीटें हैं, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट की हैं। जैसे कि 289 गुना बच्चे पास किए जाएंगे तो बैठता है जनरल से 55,720। ईडब्ल्यूएस से 13,926 लोग। ओबीसी से 37,601 लोग और इसका बैठता है 29,246। 29,246 बैठता है। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक मिनट रुकेंगे। हाँ इतना ही बैठेगा लगभग ही मेरे हिसाब से। देखो देखो कितना बैठेगा, 10, इतना ही बैठेगा 29,246। और एसटी से बैठेगा 2,783 लोगों के लिए पास किया गया भाई, ठीक है। 2,783 लोगों के लिए पास किया गया। अब हमने 20% हटा दिए, जैसे कि महिलाओं की जो सीटें हैं 4,821 सीटें हैं महिलाओं की, और डीबीपीएसटी के लिए 2.89 गुना बच्चों को पास किया गया महिलाओं के लिए, तो बैठता है 13,933। ईडब्ल्यूएस से 3,483। ओबीसी से 9,399 को पास किया गया है। और इससे पास किया गया है किससे, किससे पास किया है, एससी कैटेगरी से हैं 2,530। 2,530 हैं भाई, ठीक है। कितनी, 2,530, 2,530 हैं। अगर हम निकालें इसका 2.89 गुना तो बैठता है 7,311, इतना बैठता है, ठीक है। और एसटी से अगर हम 20% महिलाएं की सीटें तो बैठती हैं 241। 2.89 गुना बच्चे पास हैं तो बैठता है 697, 697 बैठता है भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये अलग अलग हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। अब आगे देखते हैं ओवरऑल। देखिए कोई चीज़ 100% है जिसमें 65% बच्चों को फेल किया जाना है, 65% बच्चों को फेल किया जाना है भाई। 65% बच्चों को, मतलब कि 65% बैठता 1,74,316 का, इतने लोग पास किए गए ना,
1,74,316, इसका 65% बैठता है 1,14,072 लोगों के लिए बाहर किया जाना है, 100% किया जाना है। सिर्फ 34.56% बच्चों को ही ये लेने वाले हैं, मतलब कि 60,244 बच्चों के लिए ही वर्दी देने वाले हैं। देखिए डीबी पीएसटी में बात करेंगे, डीबी में कितने लोग फेल होंगे, पीएसटी में मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब कि चेस्ट और हाइट वेट में कितने लोग फेल होंगे, और रनिंग में कितने लोग फेल होंगे, सब कुछ बताने वाले हैं। टोटल सीटें हैं आपकी 60,244। टोटल पास कितने हुए हैं, 1,74,316 डीबीपीएसटी के लिए पास हुए हैं, लेकिन होना इतने का है। कैसे, सब कुछ बताते हैं। देखो एक चीज़ अब आप सुनो, देखो 5% लोग मान लीजिए डीबीपीएसटी देने के लिए नहीं आएंगे। अगर हम 55,000 जनरल से हैं, 55,722 मैंने आपको बताया ना, देखो इधर 55,722 इधर बताया मैंने। 5% लोग नहीं आएंगे तो बैठता है 2,786 लोग, मतलब कि नहीं आए। ईडब्ल्यूएस से मान लीजिए 5% लोग नहीं आए, 13,926 के 5% घटा देंगे तो बैठता है 696 लोग मान लीजिए नहीं आए किसी कारणवश, या तो किसी उनकी अन्य जगह था, या तो उन्होंने स्किप, जो डीबीपीएसटी स्किप अभियान है उनके जरिए उन्होंने नहीं आए, मतलब कि उनका किसी अन्य जगह सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी से 37,601 हैं, 5% नहीं आए, मतलब कि 1,880 लोग नहीं आए। एससी से देख लीजिए 29,246 हैं, 5% निकालते हैं तो बैठता है 1,462 लोग नहीं आए एससी कैटेगरी से, और एसटी कैटेगरी से लोग कितने नहीं आए, मतलब कि इतने लोग पास हो गए थे ये पहले ही। ये मैंने बताया 55,722, 13,926, 37,601, 29,246, 2,783 इतने लोग ये डीबीपीएसटी के लिए पास हो चुके थे, लेकिन ये लोग किसी कारणवश नहीं आए। मैंने माना कि 5% नहीं आए सभी में से, मतलब कि 139 लोग नहीं आए, मतलब कि ये तो बाहर हो ही गए। ये मेल कैंडिडेट है, मतलब कि अगर हम ओवरऑल मिला दें तो बैठता है 6,966 लोग डीबीपीएसटी इन्होंने छोड़ दिया। महिलाएं देखो कितनी नहीं आ सकती हैं, 5% लोग नहीं आएंगे जो लोग पास हो गए हैं। 13,933 हैं, 13,933 है, 5% नहीं आई, मतलब कि 696 महिलाएं नहीं आई, ये तो बाहर हो ही गई 100%। ईडब्ल्यूएस से 174 नहीं आई, ईडब्ल्यूएस से कितनी 174 नहीं आई, मतलब कि 5% महिलाओं ने छोड़ा है। तो अगर हम घटा देते हैं तब कितना बढ़ता है, ठीक है। ओबीसी से 9,399 लोग पास हैं डीबीपीएसटी के लिए, महिलाएं हैं ये, ठीक है। और 469 महिलाएं नहीं आई, ठीक है। एससी में देखिए 7,318 ऐसी कुछ बैठता है, और 365 ये क्या है, नहीं आई हैं एससी कैटेगरी से, और एसटी से 34 महिलाएं नहीं आई हैं। ओवरऑल कितनी 1,738 नहीं आई हैं। और हम उधर थी 6,966, उधर कितनी थी भाई 6,966, और इधर कितनी है 1,738, 14, ठीक है 078, मतलब कि 8,704 लोगों ने ओवरऑल डीबीपीएसटी छोड़ दिया, ठीक है। कितनी 8,704 लोगों ने छोड़ दिया है। अब आगे देखते हैं कितने बचे। कितने देने जा सकते हैं डीबीपीएसटी, जनरल से जा सकते हैं 52,942, ईडब्ल्यूएस से 13,230, ओबीसी से 35,721, एससी से 27,784, और एसटी से 2,944। इतने लोग क्या है डीबीपीएसटी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इनका पैसा भी खर्च होगा काफ़ी जाने में आने में, ठीक है। तो अपना खुद देख लेना इस वीडियो के माध्यम से किसे जाना है किसे नहीं जाना है। महिलाओं की देखिए 13,237 महिलाएं डीबीपीएसटी के लिए जा सकती हैं, ईडब्ल्यूएस से 3,309 महिलाएं जा सकती हैं, ओबीसी से 8,930, एससी से 6,953 महिलाएं डीबीपीएसटी देने के लिए जा सकती हैं, एसटी से 663 महिलाएं डीबीपीएसटी देने के लिए जा सकती हैं। ये बात आपके लिए समझ में आ गई ना जनाब। देखिए अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इतने लोग जा रहे हैं। अब देखिए कितने लोग जो हैं आउट होंगे। कुछ लोग डीबीपीएसटी में फेल, मेल जिनमें से पहुंचे हैं, कुछ लोग डीबीपीएसटी में मान लीजिए फेल भी होंगे, जो लोग पहुंच गए हैं ना, जो लोग पहुंच गए हैं,
मान लीजिए 52,942 लोग पहुंच गए हैं। इनमें से मान लीजिए 6% लोग, सभी का मैंने 6% लगा दिया, 6% लोग फेल हो गए किसी कार्ड पर, चाहे उनके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक हो, चाहे किसी में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, आधार कार्ड पैसा कितना भी लग जाए, आधार कार्ड ठीक करा के जाइएगा हर एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इतने लोग मान लीजिए 3,176 लोग मतलब कि DBPST में फेल हो गए, जिनमें से पहुंचे हैं। EWS में 13,230, ठीक है, 13,230 से 6% हटा देंगे तो 793 लोग आउट हो गए। ऐसी OBC 35,721 में से 6% घटा देंगे तो बैठता है 2,143 लोग, ये मेल कैंडिडेट आउट हो गए। और SC से 1,667 लोग आउट हो गए और ST से 158 लोग आउट हो गए। ओवरऑल कितने आउट हुए? 7,937, 7,937 आउट हो गए, मतलब कि ये बाहर हो गए, DBPST में फेल हो गए। कौन? मेल कैंडिडेट, आदमी, ठीक है, ये लोग फेल हो गए। देखिए अब फीमेल देख लीजिए, जिनमें से पहुंची हैं, मतलब कि 13,237, 13,237, ठीक है, 13,237 है ना। देखिए 13,237 हैं, कौन है? फीमेल है भाई, मतलब कि 7,009, 6% घटा देते हैं तो 7,000, मतलब कि 794 आउट हो गई। और EWS से 198 आउट हो गई, मतलब कि 3,309 में से अगर हम 6% घटा दें तो बैठता है 198, मतलब कि ये आउट हो गई, मतलब कि DB में फेल हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, PST में नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। OBC में देख लीजिए 8,930 हैं और 535 आउट हो गई, ठीक है, 535 आउट हो गई। ऐसी ST में 417 आउट हो गई और SC में, और ST में 39 आउट हो गई। ओवर बैठती हैं 1,983 लोग फेल हो गए। कितने? अगर हम 7,937 और 1,983 दोनों को जोड़ देते हैं तो बैठता है 9,000, भाई कितना? 9,920 लोग DBPST में भैया फेल हो गए। देख रहे हो कैसे छट रहे हैं? ऐसे ही छटेंगे। देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो पास हुए हैं ना, मेल फीमेल जा सकते हैं DBPST देने के लिए, जो पास हो गए, अब जो लोग पास हो गए वो भी तो जाएंगे। ऐसी मेल कैंडिडेट में कितने बचे? जनरल से बचे हैं भाई 49,766, 49,766 बचे कहाँ? 52,000 में से 49,766 बचे जनरल से मेल कैंडिडेट। EWS में बचे 12,437, OBC में 33,578, SC में 26,137 बचे और ST में बचे 2,486 बचे मेल कैंडिडेट। फीमेल कितने बचे? जनरल से 12,443 और EWS से बचे 3,111, OBC से बची 8,395 और SC से बची 6,536 बचे और ST से बचे 624 लोग ये देने के लिए जा सकते हैं। इतने लोग जा रहे हैं अब 100%, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कुछ लोग अब्सेंट भी होंगे, ठीक है, किसी कार्ड बस अब्सेंट भी होंगे। देखिए मान लीजिए मैं 2% लोग अब्सेंट हो गए जनरल से, मान लीजिए 2% लोग अब्सेंट हो गए तो बचे 995 लोग आउट हो गए। 49,766 का 2% निकालते हैं तो बैठता है 995 लोग आउट हो गए। पहले कुछ परसेंट आउट होंगे, दौड़ जाने से पहले कुछ लोग आउट हो जाएंगे। जब दौड़ होगी तो दौड़ जाने से पहले जो मेल कैंडिडेट हैं वो आउट हो जाएंगे दौड़ में जाने से पहले ही। मान लीजिए जनरल से 995 लोग आउट हो गए, 2% अगर मैंने हटा दिया, 2% मैंने बहुत कम माना है। EWS से 2% आउट हुए तो 248 आउट हुए। OBC से अगर 2% आउट हुए, 33,578 का 2% तो 671 लोग आउट हुए भाई। SC से 2% आउट हुए तो 522 लोग आउट हुए, ठीक है, 36,117 में से, ठीक है, ओ सॉरी 26,000 में से, ठीक है। और ST से 2,486, मतलब कि 49 आउट हुए, मतलब कि 2,486 लोग आउट हो गए, 2,486 लोग आउट हो गए, ठीक है। अब देखिए फीमेल का जनरल, देखिए 12,443 जो दौड़ जाने से पहले 2% मान लीजिए अब्सेंट हो गए हैं, दौड़ जाने से पहले
मतलब कि 248 महिलाएं आउट हो गई हैं। ईडब्ल्यूएस से 2% आउट हुई हैं, तो मतलब कि 62 महिलाएं आउट हो गई हैं। ओबीसी से 167 महिलाएं आउट हो गई हैं और एससी से 130 आउट हो गई हैं और आपकी एसटी से 12 महिलाएं आउट हो गई, मतलब कि 619 महिलाएं आउट हो गई हैं। 619 महिलाएं आउट हो गई हैं। देखिए मतलब कि भाई 3,105 लोग आउट हो गए भैया। 3,105 लोग आउट हो गए। देख रहे हो कैसे बचे? अब कितने बचे देखिए। अब फाइनली जो इतने बच्चे क्या हैं, दौड़ के लिए पहुंचे हैं। ठीक है, दौड़ के लिए कितने बच्चे बचे हैं? मेल कैंडिडेट कितने पहुंचे हैं? ओवरऑल पहुंचे हैं मेल कैंडिडेट के लिए 1,21,899 1,21,899 मेल कैंडिडेट पहुंचे हैं और फीमेल पहुंचे हैं 30,490 फीमेल जो हैं दौड़ के लिए पहुंची हैं। ओवरऑल मतलब कि 1,52,389 लोग दौड़ के लिए तैयार हो चुके हैं। इतने लोग 1,52,389 लोग दौड़ के लिए पास हो चुके हैं भैया। इतने लोग पास हो गए। अब देखिए कुछ लोगों पे रनिंग लगेगी भी नहीं। ठीक है, कुछ लोगों पे रनिंग नहीं होगी, मतलब कि रनिंग में फेल हो जाएंगे। मान लीजिए 48,711 हैं। अब 20% मान लीजिए 20% लगा लिया मैंने, 20% लोगों पे रनिंग नहीं लगेगी तो बैठता है आपका भाई 9,754 लोगों पे रनिंग नहीं लगी। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस से ऐसे ही 20% कर देते हैं 12,189 का, तो बैठता है 2,437 लोगों पे रनिंग नहीं लगी। ओबीसी से मान लीजिए 20% लोगों पे रनिंग नहीं लगी, मतलब कि 6,581 लोग जो है आउट हो गए हैं, नहीं बाहर हो गए हैं बिल्कुल ही। ठीक है, अब ऐसे ही एससी से 25,595 का 20% बैठता है 5,119 लोगों पे रनिंग नहीं लगी है मेल कैंडिडेट पे। ऐसे ही एसटी पे 487 लोगों पे रनिंग नहीं लगी है। ठीक है, देख रहे हो कैसे छट रहे हैं ये लोग। अब देखिए जनरल से फीमेल कैंडिडेट की बात करूं मैं, मान लीजिए महिलाओं पे 30% महिलाओं पे रनिंग नहीं लगी है। मैंने बहुत कम डाटा लिया है, 30% महिलाओं पे रनिंग मान लीजिए नहीं लगी है भाई। ठीक है, 30% महिलाओं पे रनिंग नहीं लगी है तो बैठता है आपका 3,659 महिलाएं जो हैं भाई आउट हो गई हैं। मतलब कि 12,195 का 30% निकालते हैं तो मतलब कि 3,659 महिलाएं आउट हो गई रनिंग में ही। ठीक है, मतलब कि रनिंग कर रही थी, कुछ लोग बेहोश हो गई, कुछ महिलाएं या तो उन पर रनिंग लगी नहीं, दौड़ी नहीं थी, क्योंकि उन्हें संशय था कि भाई हम लगेंगे या नहीं लगेंगे, होगा कि नहीं होगा, तो किस वजह से हो गया। ईडब्ल्यूएस में देख लीजिए, मान लीजिए 3,049 महिलाएं तैयार हैं रनिंग के लिए, इनमें से 30% लोगों पे रनिंग नहीं लगी, तो 914 लोगों पे मतलब कि महिलाओं पे रनिंग नहीं लगी है। ठीक है, ऐसे ही ओबीसी में 8,228 महिलाएं तैयार की गई हैं रनिंग के लिए, मतलब कि बची हुई हैं रनिंग के लिए, रनिंग करेंगी जो 30% महिलाएं मान लीजिए जो लोग दौड़ रही हैं, 8,228 महिलाएं दौड़ रही हैं गोल चक्कर में। ठीक है, ऐसे दौड़ रही, किसी को चक्कर आ गया, किसी को कुछ आ गया, तो मतलब कि 30% महिलाएं मान लीजिए ऐसी हो सकती हैं कि जिन पर रनिंग नहीं लगेगी, किसी को चक्कर आया, किसी को, तो मतलब कि 2,468 लोग जो हैं 30% घटा देते हैं तो बैठता है 2,468 लोग बचते हैं। ठीक है, आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ऐसे से ऐसे ही 30% 1,921 आउट हो गई, इन पर रनिंग नहीं लगी। ऐसे ही 183 लोगों पे रनिंग नहीं लगी। ठीक है, 183 लोगों पे नहीं लगी। एसटी से 612 थी, 30% करते हैं तो बैठता है 183 लोगों पे रनिंग नहीं लगी है भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके लिए। देखिए अब मेल कैंडिडेट मेरिट के लिए कितने बच्चे पास होंगे? मेरिट के लिए कितने बच्चे पास होंगे भाई? देखो सीट मैं आपके लिए बता दूं, 19,281 सीट जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से 4,819 हैं, 20% हटा करके हैं जो महिलाओं की सीट है अलग। अब ऐसे ही ओबीसी से 13,011 हैं, एससी से 10,120 हैं, एसटी से 963 सीट हैं। अब 19,281 सीट के लिए भैया कितने लोग हैं? 39,017 लोग बचते हैं। ये जो लोग रनिंग फनिंग सब हटा के जितने भी बचा टोटल, उनमें से इतना लोग बचा। 52,000 में से जनरल में बचे कितने? 39,017 बचे सिर्फ। 52,799 ऐसे कुछ थे लोग, थे नहीं थे। काट सीट के बचे 39,017 बचे। ठीक है, अब 4,819 सीट किसकी हैं?
EWS की बचे कितने 9720 बचे सिर्फ, ठीक है, जो फाइनल मेरिट बच्चे के लिए मेरिट के लिए पास होंगे। अब ऐसे ही मेल कैंडिडेट जो हैं 13,011 सीट हैं, लोग कितने हैं 26,326। अब आयोग कैसे करेगा ये सब, कैसे छांटेगा इन लोगों के लिए? ऑफिशियली बात है कि कट ऑफ को इधर उधर करेगा। 10,120 सीट हैं SC से, लोग कितने हैं 20,476 हैं, 20,476 लोग हैं। ऐसे ही 963 सीट हैं ST वालों की, और 1950 क्या हैं, 1950 क्या चीज़ है भाई, 1950 लोग हैं भाई। अब मेल कैंडिडेट हैं ये। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, मैं आपके लिए जो ऑफिशियल डाटा है वो बताने वाला हूँ। फीमेल देख लीजिए, फीमेल का 20% जो है कितनी है पता है, 24,000 कुछ सीटें थी जनरल वालों की, 20% करते हैं तो बता 4,821 सीट हैं जनरल की फीमेल, 1,205 सीट हैं EWS से महिलाओं की, OBC से हैं 3,253, और SC से हैं 2,530 सीट हैं महिलाओं की भाई, और ST से हैं 241 सीट हैं। अब 4,821 सीटों के लिए भाई दोगुने लोग हैं, दोगुनी महिलाएं हैं, मतलब कि 8,536 महिलाएं बची हुई हैं जिन्होंने DBPST सब कुछ क्वालिफाई कर चुकी हैं। ऐसी ही 1,205 सीट हैं, लोग कितने बचे हैं 2,135। ऐसे ही 3,253 हैं महिलाएं हैं, 5,760 हैं, मात्र कम है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि OBC की जो महिलाओं की कट ऑफ है वह कम जा सकती है, ठीक है, हालांकि किसके अकॉर्डिंग, EWS के उसके, ठीक है, मतलब कि थोड़ा ही अंतर रहेगा। देखिए कितनी जाएगी फिलहाल बताऊंगा मैं आपके लिए। 2,530 सीट्स हैं, 2,530 सीट्स SC वालों की, और 4,485 कैंडिडेट हैं, 241 सीट हैं ST की, और लोग कितने हैं 429 हैं। इनकी वही कट ऑफ की थोड़ा रेला पड़ेगा, सब कुछ बताते हैं। देखो कितनी जा सकती है भाई ये कट ऑफ, देखो भाई आपके लिए बता दूं, अनारक्षित जो कैंडिडेट हैं थोड़ी कट ऑफ बताते हैं, 214 इतनी कट ऑफ गई ना, थोड़ा समझना इसका भी गेम। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनकी 75, मैंने जितना बताया था ना भाई, जितना बताया था मैंने इसकी पिछली वीडियो में कट ऑफ उतनी ही गई थी, सेम टू सेम। गई है ना गई है बताओ, जिसने भी मेरी वीडियो देखी है उनकी गई है नहीं गई है। और EWS की गई है 187, और अन्य पिछड़ा वर्ग की गई है 198, अनुसूचित जाति गई है 178, और अनुसूचित जनजाति गई है 146 कट ऑफ गई है, ये कैटेगरी वाइज, ठीक है। और हालांकि जो भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ गई है 100 नंबर गई है, ठीक है, और 59 गई है किसकी, OBC वालों की, बाकी इन सभी की कट ऑफ नहीं जारी की गई है। महिलाओं की देख लीजिए कितनी कट ऑफ गई है, अनारक्षित हैं जो 203 पॉइंट, ये नॉर्मलाइजेशन नंबर है भाई, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कब अपनाया जाता पता है, जब आपका एग्जाम कई शिफ्टों में हो, कई शिफ्टों में। हालांकि जो 30 तारीख की मेरे ख्याल से शिफ्ट है उसके नंबर काफ़ी घटे हैं, क्योंकि एक मेरे मित्र हैं उनके 214 नंबर बन रहे थे समथिंग, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, OBC कैटेगरी से थे उनके नंबर, इसका मतलब है उनके नंबर घटे हैं। और लगभग 23 तारीख 24 तारीख है, उनका लगभग 23 नंबर तक 20-15 नंबर तक का बड़ा है। मैंने देखा कमेंट में, मैंने कमेंट लगाया नहीं, ठीक है, मैं देख लूँगा मेरे टैबलेट में लगाया नहीं लगाया, ठीक है। चलिए इतनी कट ऑफ गई है। और आपके लिए बता दो OBC जो महिलाएं हैं 189 कट ऑफ गई है, नॉर्मलाइजेशन नंबर है, आप सोचते होंगे ये आगे क्या चीज़ है। अनुसूचित जाति की है 169। अगर आप चाहते हैं भाई, देखिए नॉर्मलाइजेशन से आपके लिए बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि कितने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला है, ठीक है, पूरा गणित RTI के रिप्लाई देके बताऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी सी दूँ मैं आपके लिए। और अनुसूचित जनजाति की गई है 136 कट ऑफ गई है, देख रहे हो भाई 136 गई है, मतलब कि ST वाली जो महिलाएं हैं उनकी गई है 136। हालांकि ये 153 कट ऑफ थी भाई, 153 कट ऑफ थी, कितनी कम है पता है पहले से, 153 कट ऑफ थी अनुसूचित जनजाति की, कितनी कम है भाई, कितनी कम है भाई बताओ, पता चला गया।